सभी का स्वागत है अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, मैं लखनऊ मेट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ऑलरेडी वो चल रही है सीरीज, मैराथन सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें 500 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर जो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी चैप्टर वाइज भी रिवीजन साथ के साथ कराता रहूँ, तो चैप्टर वाइज भी मैं सीरीज लाने वाला हूँ। तो आपको पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। तो आपको एक सीट कम से कम लेकर आनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी लेकर आइए, कहीं पर भी लेकर आइए, ठीक है। एक तो लेकर आनी है फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं जो अब करंट अफेयर कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन है वो आपके जीएस से आते हैं, जिसमें से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपके देखने के लिए मिलते हैं करंट अफेयर से। तो इसलिए मैं फरवरी का करंट अफेयर भी कवर कराऊंगा और आपको मार्च का भी कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मैं जरूर कराऊंगा आपको, ठीक है। और आपको सुबह सुबह ये मॉर्निंग डोज लेना है। ये डेली का करंट अफेयर है। ये मॉर्निंग में आपको कितने बजे लेना है? ये आपको 5 से 6 बजे मिल जाएगा। तो जल्दी से सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना और जल्दी उठना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास ही अपनी सीरीज। हाँ, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है 9th और 10th में पढ़ते हों या आने वाले हों, तो उनको बता दीजिए कि अगले महीने से मैथ और साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और ये आपके पैसे बचाएगा, क्योंकि आपको ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर पूरा कराया जाएगा मैथ और साइंस के लिए, ठीक है। ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फिटर वालों को बता दूं कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसको जाके भर दीजिए, ठीक है। और जितनी भी वैकेंसी निकलती रहेंगी वो सारा अपडेट देता रहूँगा। बस आप मेहनत कंसिस्टेंसी से करते रहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन सी भारतीय कंपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के पैटर्निंग फॉर रेसिकल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव नामक एक पहल में शामिल हुआ है? कौन है? विप्रो एक कंपनी हमारी जो कि आईटी सेक्टर की है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इसको आपको है ना एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो शाम को या मॉर्निंग में एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। जब आप पेपर करोगे तो तुरंत ये दिमाग से ट्रिगर करेगा। बस ध्यान से वीडियो देखनी है, शांति से देखनी है, और फिर एक बार इस पीडीएफ को दोबारा से खोल कर बस एक बार पढ़ लेना। बस आपका काम हो गया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं। विश्व किडनी दिवस 2021 का विषय क्या है? क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिसीजेस, मतलब कि लिविंग रहें, अच्छे रहें, वेल रहें किडनी की बीमारी के साथ। इनका कोई ये विषय है या स्लोगन कहा जाए वो है, ठीक है, पूछा जा सकता है। कहा है दादी हृदय मोहिनी, ठीक है। ये कोई महिला है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस आध्यात्मिक समूह की प्रमुख थी? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। ठीक है, मैं इसमें बता दूंगा आपके इंपॉर्टेंट कौन से, तो उसको आप टिक कर लेना, ठीक है। या तो मैं टिक कर देता हूँ, ये नोटेशन वाली ही आपको मैं वीडियो दे देता हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सलैब रिजर्व फंड के रूप में किसी निधि को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो किसको मंजूरी दी है? वो मंजूरी दी है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी है, सिंगल नॉन लैप्सलैब रिजर्व फंड। इसको याद रखना, और याद ये भी रखना है कि किसको प्रस्ताव मिला है। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को ये जो है प्रस्ताव मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से है, मीडियम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 12 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस शहर में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? हुनर हाट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दूर दूर जो अपने स्टेट से लोग आते हैं और या सिटी से लोग आते हैं, वो अपना जो हुनर से जो भी मेटल, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ होता है, वो वहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। और लोग वहाँ पर कई अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, वो वहाँ पर उनका हुनर देखते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं। और जैसा भी वो मतलब हायर वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पर करते हैं। तो ये कहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी? ये भोपाल में प्रदर्शनी लगी थी, ठीक है। अब बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे अमेरिका के एक कार्यक्रम में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है, ठीक है। इनका नाम क्या है? तमिली शाई सौंदर राजन, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर से आ गया, क्योंकि आपके जो LMRC है उसमें इतना वर्ल्ड अफेयर का आता नहीं है, ठीक है। 12 मार्च 2021 को पोर्ट, ठीक है, पोर्ट कॉल के दौरान
जो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस है, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस हो रहा था समारोह के, ठीक है, उसमें अपने भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेना का जो जहाज है, वो उस जहाज का नाम पूछा, वो जहाज कौन सा था? वो INS सदुर, ठीक है, सदुर्ल था, सदुर्ल, ठीक है, सदुर्ल। तो चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस आश्रम में किया? ये था साबरमती आश्रम, जहां पर ट्रम्प साहब आए थे, ठीक है, आपको याद हो इलेक्शन से पहले ट्रम्प साहब आए थे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है, ठीक है। भारतीय सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को कितनी प्रतिशत डैश प्रतिशत करने के लिए बीमा अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। कितने प्रतिशत है? 74% है। उनको छूट दी जाएगी, मतलब कि इतने तक के, ठीक है। जो बीमा में जो FDI की कंपनी यानी कि जो विदेशी कंपनी जो पैसा निवेश करेंगी, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें, तो उनको कितनी प्रतिशत की छूट दे दी गई है, उसके हिसाब से छूट के मतलब अधिनियम निकाला गया है, 74% का दिया जाएगा। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के सहयोग से, इनका सहयोग से एक DM-SAT-1 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब इसमें याद करने वाली बात यह है, DM-SAT-1 उपग्रह और मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, तो दुबई नगर पालिका है जिनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किस बैंक ने देश में पहली बार कॉन्टैक्टलेस वियरेबल, मतलब जिसको पहना जा सके, पेमेंट डिवाइस वियर एंड पे, जिसका नाम है, ब्रांड की घोषणा की है? कौन है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपने सुना होगा, ठीक है, लाल कलर का इसका लोगो टाइप का होता है। तो इसको आपने जो इसने जो निकाला है वो एक तरीके का वॉच है, कॉन्टैक्टलेस वॉच होती है, जिससे क्या करता है, आपकी जो स्वाइप मशीन होती है उसमें जाके यूं करके आपको पास लेकर जाना, तो आपकी वहां से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये एक, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस मतलब आपको टच नहीं करना किसी भी चीज को, तो कॉन्टैक्टलेस होगी। और ये किसने किया? एक्सिस बैंक ने किया है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? यह है हमारी दीपिका पादुकोण अभिनेत्री, जिनको हमारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 में शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो किसको किया? किरण बेदी को किया। ये अभी फिलहाल में किसकी गवर्नर थी? ये थी हमारी पौंडीचेरी की गवर्नर, ठीक है। अब इनको हटा दिया गया है। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक के, ठीक है, इमरान अमीन सिद्दीकी को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना, ठीक है। और ये है वियर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE, ये जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ऐसी एक BSE है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उस तरीके से ये NSE है, जो स्टॉक जितना भी हम शेयर मार्केट जो आप जानते हो उसको ये कंट्रोल करती है। ने हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज है, जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, में कितनी फीसदी हिस्सा खरीदा है? इसने हिस्सा खरीदा है, इंडियन गैस जो एक्सचेंज है उसमें खरीदा है। कितना प्रतिशत खरीदा है? 26% इसने हिस्सा खरीदा है। अब बात करते हैं अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये फिर इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। किसको किया गया है? मैरिक गोरलैंड के लिए, ठीक है, इनको किया गया है। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, हामिद बकायोको जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किसके थे? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। ये फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप डाल लो, ये इसलिए डाल लो, ये करंट अफेयर होता है, ये दिमाग में रहनी चाहिए कुछ बातें, ठीक है।
एनटीपीसी तेलंगाना के किस शहर में 100वें मेगावाट मतलब 100 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण करेगी? कहाँ पर करेगी? रामागुंडम में, ठीक है, रामागुंडम में। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये अपने देश का तो पहला है, मगर ये विश्व का सबसे पहला है। कहाँ पर है? सिंगापुर बुल फ्लोटिंग सोलर फार्म्स इन क्लाइमेट फाइट, ठीक है। इससे आपको क्लाइमेट फाइट कैसे हो सकती है, सिंगापुर में बनाया जा चुका है, ठीक है। ये तो ये क्या करेगा, जहाँ आपका पानी है उसको तो धूप से बचाएगा, यानी कि वो वेपरेट नहीं होगा, यानी कि वो पानी वो कम नहीं होगा आपका, ठीक है। एक बात ये गर्मियों में, और दूसरी ये सोलर पैनल से ढका रहेगा, तो सोलर पैनल से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट होगी, ठीक है। तो आपकी इसमें मतलब कहते हैं ना, एक मतलब फ़ायदा हो गया, डबल डबल फ़ायदा जो कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका करंट अफेयर का डोज हो गया, मॉर्निंग डोज, ठीक है। आपको मॉर्निंग में ज़रूर देखना है इसको, ठीक है। अगर मिस करोगे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप मतलब रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है, चीज़ों को टाल रहे हैं, तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहिए, डटे रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय जय, जय हिंद, जय भारत।